हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत को धमकी दे रहे थे ट्रंप के मंत्री, भारत ने भी सीधा बोला रोक सको तो रोक लो। तो भाई साहब, मतलब भारत का जो ट्रम्प का कोई मंत्री है, टट नाम है उसका। क्या नाम है? टट भाई, नाम थोड़ा खतरनाक है, लेकिन भाई साहब वो दे रहा था भारत को धमकी किसी मामले पे। तो अब वो मामला क्या है वो भी जानते हैं, और भारत ने क्या जवाब दिया। भारत ने सीधा बोला कि भाई रोक सकते हो तो रोक लो, मतलब जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो भाई, सीधे लफ्जों में। तो क्या हुआ, किस मामले पे धमकी दे रहा था, सारा कुछ जानेंगे इन्फोटेक का। गाइस, ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप को दोगला राष्ट्रपति इसलिए कहता हूँ क्योंकि ट्रंप एक ही समय भारत से दोस्ती भी करना चाहते हैं और दुश्मनी भी। उदाहरण के लिए ट्रंप भारत से ट्रेड डील करके अपने प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहते। वहीं दूसरी ओर यही ट्रंप भारत को रूस का साथ देने पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। तो ऐसे में आप ही बताइए कि ऐसे इंसान को दोगला नहीं कहे तो और क्या कहे। बल्कि आज फिर एक बार ट्रंप के कैबिनेट मंत्री ने भारत को रूसी क्रूड ऑयल को लेकर फिर धमकी दी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दी है। तस्वीर में आप जो इंसान देख रहे हैं उनका नाम है क्रिस राइट, और ये ट्रंप कैबिनेट के ऊर्जा विभाग के स्टेट सेक्रेटरी है। और इन क्रिस राइट भाई साहब ने भारत को धमकी दी है कि रशिया से कच्चे तेल के जो ऑयल टैंकर भर भर कर भारत आ रहे, भारत सरकार उन जहाजों पे तत्काल रूप से रोक लगाए। स्टेट सेक्रेटरी क्रिस राइट का कहना है कि नाटो देश और अमेरिका ने मिलकर रूसी कच्चे तेल पर जो 2 वर्ष पहले प्राइस कैप वाला सैंक्शन लगाया था और जिसके तहत जो कीमतें तय की गई थी उन्हें बदल दी गई है। दरअसल जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो रूसी तेल का बहिष्कार करते हुए सभी नाटो देशों ने रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल रख दी थी, जबकि मार्केट में इसी तेल की कीमत 90 से 120 बैरल प्रति डॉलर है। प्राइस कैप सैंक्शन लगाने के पीछे मकसद ही यही था कि रशिया तेल तो बेचे लेकिन उससे कोई मुनाफा ना कर सके। अगर मुनाफा नहीं होगा तो रूस में आर्थिक मंदी आएगी, और रूस अगर आर्थिक मंदी की चपेट में आया तो यूक्रेन से युद्ध भी नहीं करेगा। हालांकि नाटो अमेरिका का ये प्राइस कैप सैंक्शन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने मार्केट की कीमत के हिसाब से ही रशिया से तेल खरीदा, जिससे भारत को रूस ने काफी डिस्काउंट भी दिया और रूस को भी जमकर फायदा हुआ। अब इसी बात से गुस्सा होते हुए नाटो देशों ने प्राइस कैप की कीमत 60 से घटाकर 40 कर दी है, और अब भारत से भी कहा गया है कि अब भारत भी इसी कीमत में रशिया से कच्चा तेल खरीदे, वरना कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब इन धमकियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिस कारण इस मामले में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड को भारत नहीं अपनाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सिर्फ अकेले रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा, बल्कि पूरे 27 देशों से कच्चे तेल की खरीद भारत हर महीने करता है। बल्कि कच्चे तेल के आयात सोर्स को 27 देशों से बढ़ाकर अब 40 देशों तक करने की योजना पर भी भारत काम कर रहा है। इस पर तो अमेरिका कुछ नहीं कहता। रूस अमेरिका का विरोधी देश है, न कि भारत का। जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों से मनचाही डील कर सकता है तो भारत को भी ये पूर्ण अधिकार है कि वो अपने मित्र देशों के साथ बेझिझक व्यापार करे। इसमें नाटो या अमेरिका दखल ना दे। भारत का रुख साफ है, रशिया से आने वाले तेल जहाज भारत आने नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरे करते हैं। अगर इस पर अमेरिका को आपत्ति है तो अमेरिका हमें रशिया से सस्ते दरों में तेल दे, हम आपसे क्रूड ऑयल खरीदेंगे। भारत की पॉलिसी है कि जहां हमें सस्ते दरों में क्वालिटी भरा क्रूड ऑयल मिलेगा हम उसे जरूर खरीदेंगे। इस पर हम किसी भी तीसरे देश की नहीं सुनेंगे, और मेरे हिसाब से ये पॉलिसी एकदम सही है, क्योंकि जब अमेरिका हर तरफ अपना फायदा देख रहा हो तो भला भारत क्यों घाटे में रहे। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ।
यार मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा है भाई भारत का, सीरियसली सीधी सी बात अबे है। उसका नाम मैं टट ले रहा था, सही बनता भी है, क्रिस राइट कोई नाम है उसका, कैबिनेट मंत्री है, उसने भारत को धमकी लगाई है कि भाई साहब तुम लोग ये रोक दो या तो फिर उस प्राइस में लो जो हमने सेट किया है, बिल्कुल। अगर तुम नहीं लेते तो फिर हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे सैंक्शन। सीधा भारत की जो मतलब वो स्पोक पर्सन है फौरन आए मीडिया पे, एक बात की है कि भाई जहाँ पे अमेरिका का फायदा होता है, जहाँ पे यूरोप का फायदा होता है, वो खुला वहां से तेल लेते हैं। बिल्कुल। हम खाली एक देश से भारत ने बोला तेल नहीं ले रहे, हम 27 देशों और आने वाले टाइम में मतलब हम 40 देश कर देशों लेंगे। से कर लेंगे। भारत इतना डाइवर्स कर रहा है सिस्टम के भाई क्या ही बोले भाई यार। और देखो, ये 40 हो जाएगी चीज। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। देखो देश का हित सबसे पहले होता जाहिर बात है। है। अगर देखो जिस चीज से इंडिया को फायदा हो रहा वो इंडिया जरूर करेगा। देखो अगर भारत ने अमेरिका को भी अगर इस जगह इंडिया की जगह पे अमेरिका भी होता ना तो अमेरिका भी ये ऐसे करता। अपना अपने फायदे के लिए सबसे पहले ये भारत ने अमेरिका ये बहुत मजे का बोला हाँ। कि तुम हमें उस रेट पे दो हम तुमसे लेंगे, तुमसे बात ही खत्म कर दी। मतलब सही बोला है ना, मतलब आप तुम हमें उस रेट पे दो तुम हमें उस रेट पे दो हम तुमसे लेंगे। हाँ। भारत ने ऐसी बात की कि आगे से वो अगला चू नहीं करेगा। खामोश भाई, अमेरिका खामोश। अगला चू अब नहीं करेगा इस वजह से। तो भाई ये जो चीजें होती हैं ये बताती हैं कि भारत का स्टांस कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का अपनी मतलब पोजीशन पे भारत जो है कायम। और सबसे बड़ी बात ये है ना जिस तरीके से इंडिया इन दिनों कर रहा है ना, इंडिया ने अब एक नीति अपना ली है। देखो आने वाले टाइम में शायद 1 महीने तक इंडिया पे प्रेशर भी आएगा। इंडिया को कभी सैंक्शन का बोलेंगे, कभी नेटो बोल रहा है, कभी यूरोपीय यूनियन ने आज वो रिफाइनरी जो है ना उसको भी बैन कर दिया है, उसके ऊपर सारा सैंक्शन लगा दिया है। कभी क्या वो एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और एक बात है, इंडिया अगर इस प्रेशर से निकल गया, मैं कहता हूं कि अमेरिका क्या, चाहे यूरोप क्या, नेटो क्या, वो कभी भी इंडिया से पंगा लेने का नहीं सोचेगा। मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल 100% है। इंडिया अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। आज तो कोई प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर तब था जब ताजा हमला किया था उसने, वो कौन है मतलब रशिया ने जब ताजा किया था तब असल सैंक्शन थे, तब भारत ने तेल लिए। तो आज क्या चीज है भाई, सही बात आज तो मसला ही नहीं है भाई। बल्कि उल्टा इंडिया पहले कम ले रहा था और ज्यादा उल्टा भी कर दिया। तुम प्रेशर करते हो, लो तकरीबन अपनी जरूरत का 50% तेल वहां से ले रहा है। वाकई में यार, और इसमें कोई आप जो मर्जी करो, भारत के पास बिजनेस एक रिफाइनरी खोलोगे, भारत वही ब्रिक देशों को तेल दे देगा जिस पे लगेगा। तो भारत को ये विन विन सिचुएशन है। भारत खुला रिफाइन करके तेल बेच रहा है और भारत प्रेशर में आज तक आया नहीं है। जो नहीं आया भाई, सीधी बात है। जो सीधी सी बात है, भारत को आज तक अच्छा देश प्रेशर में नहीं ला सका। ये तो फिर भी 2-3 राइट उठ के नहीं, अमेरिका तो चलो है पावरफुल, लेकिन मैं ये राइट की बात कर रहा हूँ। अमेरिका का ही है ना, मंत्री है ना, लेकिन उधर बाइडेन ने जोर लगाई रखा तब कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री क्या कर लेगा? आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो